सुबह 9 बजे से क्लाउड किचन ऑनलाइन होने के बाद मुझे दोपहर 1 बजे तक कोई भी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच जो भी रेगुलर 10 टिफिन जाती है उसे पैक करके डिलीवर करने के बाद मैं अपनी कुटिया में पधारते ही अपने अस्त्र शस्त्र उठाता हूँ और ऑर्डर के लिए सब्जी भाजी काटने लगता हूँ। यही करते करते जोमेटो से एक चीज ब्रस्ट मार्गरीटा पिज्जा और एक वेज ओवरलोडेड पिज्जा का ऑर्डर प्राप्त हो जाता है। चीज ब्रस्ट मार्गरीटा पिज्जा बनाने के लिए मैं पिज्जा बेस को 1 से 2 करने के बाद उसके बीच लिक्विड चीज फैलाकर फिर उसे 2 से 1 कर देता हूँ और उसके ऊपरी बेस पे पिज्जा सॉस और लिक्विड चीज फैलाने के बाद उस पे मोज़रेला चीज डाल देना है। बस अब इसे ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। अब जब तक पिज्जा बेक होता है सॉसेज की बोतल भर लेता हूँ। लिक्विड चीज और मेयोनीज को मैं बोतल में नहीं रखता, सीधा मैं पैकेट से ही यूज करता हूँ क्योंकि सारे ही सॉसेज में से ज्यादा इन्हीं दोनों का इस्तेमाल होता है और जल्दबाजी में कई बार सॉस के साथ साथ बोतल का ढक्कन भी पिज्जा बेस में आ जाता है। बोतल तो बहुत बदले लेकिन उनके इस अभद्र व्यवहार को नहीं बदल पाया, इसलिए ये दोनों पैकेट में ही सही है। इसके अलावा तंदूरी सॉस, पिज्जा सॉस और मखनी सॉस, ये सारे सॉस बोतल में ही भर कर रखता हूँ। ये थोड़ा बहुत यूज होते हैं तो बोतल भी बार बार भरनी नहीं पड़ती। सब करने के बाद छुटकी टोकरी में प्याज निकालकर माता जी से निवेदन करने जाता हूँ कि कृपया कर आप इसके छिलके निकाल दीजिए। तो बदले में माता जी भी कहती हैं कि कृपया कर आप मुझे चाय बनाकर ले आके दे दीजिए। तो अपने और माता जी के लिए चाय बनाने के साथ साथ आने वाले ऑर्डर्स की तैयारी भी करने लगता हूँ। अकेले ही सारे ऑर्डर समय पे प्रिपेयर करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ऑर्डर को प्रिपेयर करने में उपयोग में लाई जाने वाली सारी सामग्री आपके किचन में स्थित होनी चाहिए। और ये जांच पड़ताल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने मेनू को ओपन कर एक लाइन से सारे भोज्य पदार्थ और उनको बनाने के लिए जो भी सामग्री उपयोग में लाई जाती है उनको आप देखते जाइए। उसे बनाने से लेकर पैक करने तक सबका ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का समय लगेगा इस प्रक्रिया में। लेकिन यही 5-10 मिनट का काम अगर आपने आउटलेट ऑनलाइन होने के पहले या ऑर्डर्स आने के पहले कर लिया तब आपको बार बार घर से मार्केट से घर की तरफ भटकना नहीं पड़ेगा। अभी हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं ऑफलाइन ऑर्डर, जो की है 3 किटकैट शेक और कोल्ड कॉफी को थिक करने के लिए जो वेनिला फ्रेपे पाउडर का उपयोग मैं करता हूँ वो तो अभी चुक्की बिल्ली है, इसलिए फिलहाल अभी मैं इसे थिक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आइस्ड मिल्क का उपयोग कर रहा हूँ। एक किटकैट चॉकलेट कॉम्प्लीमेंट्री रखते हुए शेक की अव्वल दर्जे की पैकिंग करने के बाद अपने विद्युत वाहन से निकल जाता हूँ इसे डिलीवर करने। बाहर निकलते ही पता चलता है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो मन में विचार आता है कि मार्केट की तरफ निकले ही हैं तो लगे हाथ बेकरी डेयरी वगैरह का सामान भी ले लेते हैं। यही सब करते करते रास्ते में ही स्विगी की घंटी टुनटुना उठती है और मैं अपने विद्युत वाहन की रफ्तार बढ़ाते हुए अपने कुटिया में पहुंचते ही ऑर्डर प्रिपेयर करने लगता हूं। स्विगी का ऑर्डर राइडर भाई साहब को समर्पित करते ही जोमेटो से एक चॉकलेट शेक और एक चीजी वेजी मैगी का ऑर्डर प्राप्त होता है। अगर मैगी की बात करूं तो वेजी चीज मैगी मेरी पसंदीदा मैगी है। इसके अलावा और कोई मैगी मैं खाता इच्छा नहीं। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आप सभी के समक्ष शॉर्ट वीडियो की सहायता से प्रस्तुत कर चुका हूँ। चॉकलेट शेक प्रिपेयर करने के लिए मैं सबसे पहले अमूल डार्क चॉकलेट के 3 छोटे छोटे ब्लॉक को महीन चॉप करके थोड़े से दूध में 1 चम्मच पिसी शक्कर और चॉकलेट सिरप के साथ मिक्सर की सहायता से अच्छी तरह से मिलाने के बाद उस पे थोड़ा आइस्ड मिल्क मिलाकर फिर मिक्सर चलाता हूँ और बन गया हमारा चॉकलेट शेक। इस ऑर्डर को प्रिपेयर करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए स्विगी जोमेटो ऑफलाइन कर देता हूँ और टिफिन पैक कर अपने कबूतर को दे देता हूँ इसे डिलीवर करने के लिए। फिर स्विगी जोमेटो ऑनलाइन करते ही फिर वही ऑर्डर प्रिपेयर करने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। आज के दिन का लास्ट ऑर्डर हमें रात्र 2:30 पे प्राप्त होता है, जो कि ऑफलाइन ऑर्डर था, जिसपे मुझे एक पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज, वेजी चीज मैगी और एक व्हाइट सॉस पास्ता प्रिपेयर कर डिलीवर करना था। ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद स्विगी तो ऑफलाइन हो ही गया था क्योंकि हमारे शहर में स्विगी रात्र में सिर्फ 2 बजे तक ऑनलाइन होता है और राइडर्स की कमी होने की वजह से जोमेटो में भी हमारा आउटलेट ऑफलाइन शो हो रहा था। इसलिए मैं अपने किचन की साफ सफाई कर सारी सामग्री को उनके उचित स्थान में रखने के बाद 3:30 बजे अपना बिस्तरा पकड़ लेता हूँ विश्राम करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मार्केटिंग या और भी रोचक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए आप सभी के साथ ऐसी ही वीडियो साझा करता रहूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद।